20 कलश की आरती चली गई। 20 कलश की आरती अभी तक कहीं नहीं गई होगी। ये तो अभी 4.5 कलश की बता रहे थे भैया जी। 20 कलश की आरती आज तक शायद आपने कहीं नहीं सुनी होगी। एक टिकट में 4 मजा है, 2 मजा नहीं है। एक टिकट में अनेकों मजा हैं। ऐसे हैं कि सबसे पहले तो उनको संत निवास बनाने मिलेगा, उसके बाद महाआरती मिलेगी और शास्त्रदान भी मिल गया, और उसके बाद जो लाभ मिलते रहेंगे वो दिखेंगे नहीं। इसलिए एक टिकटों में अनेकों मजा हैं। हाँ, ऐसे मड़ावरा वालों ने आज इतिहास रच दिया। वैसे भी आज का दिन हमने सोचा था कि इनको डांट नहीं लगाना है, लेकिन प्रशंसा भी कितनी करें। प्रशंसा करने से कई बार क्या होता है, बिगड़ जाते हैं। लेकिन अब जितनी आपकी बनती है प्रशंसा उतनी तो करना पड़ेगी। इसलिए आप बिगड़ना नहीं, तो हम आपकी प्रशंसा करना चाहते हैं। बिगड़ेंगे तो नहीं ना? हाँ, तो हम आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। फिर ऐसा है कि यहाँ पर जब हम आए तो हमें ऐसा लगा नहीं कि हम उत्तर प्रदेश में आ गए। हाँ, मध्य प्रदेश जैसा है उत्तर प्रदेश लगता ही नहीं कहीं से। बुंदेलखंड जहाँ के तहाँ है ठेठ। हाँ, चारों तरफ से मध्य प्रदेश है, इसलिए ऐसा लगा नहीं। और यहाँ पर आए तो 11 मंदिर हैं, सुनकर हम डर गए। हमने कहा 11 मंदिर हैं तो लड़ाई झगड़ा बहुत होंगे, लेकिन यहाँ लड़ाई झगड़ा कुछ हुई नहीं। बहुत अच्छे से सब अपने अपने मंदिर में जहाँ जो व्यवस्थापक हैं अच्छे से व्यवस्था देख रहे हैं, और सब अच्छे से बढ़ चढ़ करके दान भी देते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता यहाँ की यह है कि यहाँ के लोग निर्माल्य से बहुत डरते हैं। क्यों? क्योंकि विधान पूर्ण होने में अभी लगभग 1.5 दिन बाकी हैं। 1-1.5 दिन मान लें अभी, क्योंकि आपका आधा विधान हुआ है आज का, ठीक, आधा आज का और कल का, ऐसे 1-1.5 दिन बाकी हैं। और विधान की राशि और पूर्व की राशि लगभग 50, 60, 70, 80% लोगों ने जमा कर दी ना। 50 से ऊपर तो हो गई जमा। तो यहाँ पर निर्माल्य से बहुत डरते लोग। ये चीज़ तो बहुत अच्छी लगी कि निर्माल्य का दोष न लगे, इसलिए लोग अपनी अपनी राशि, कुछ तो पूर्व की भी जो स्थापना वगैरह में ली थी वह राशि, और जो अभी वर्तमान में इन लोगों ने समूह शरण में जो बोलियां ली वह राशि भी लोग जमा करते जा रहे हैं। कई लोगों के भाव भी हैं कि हमें जमा करना है, अपनी अपनी अनुकूलता से देते जा रहे हैं। कुछ लोगों के ऐसी सोच है कि यह जो अपना विद्या विहार है इसकी सुरक्षा अच्छे से हो, तो और हम दान देना चाहते हैं। सुरक्षा की थोड़ा सा बात आती है, क्योंकि उनका ऐसा सोचना है कि जब यहाँ पर संत होते हैं तब तो लोगों का आना होता है, लेकिन जब यहाँ कोई नहीं रहता है संत, तब यहाँ पर कोई नहीं आता। इसलिए सुरक्षा और अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि कोई दान देता है तो उसको लगता है कि हम जहाँ दान दे रहे हैं उसकी सुरक्षा होगी कि नहीं होगी, इसलिए दान देने में थोड़ा सा सोचते हैं। लेकिन आज किसी ने सोचा नहीं। कल शाम को जब वहाँ चर्चा चल रही थी आचार्य भक्ति के बाद, ऊपर जब संत निवास के लिए निशान लगाए गए कि यहाँ ऐसे ऐसे कक्ष बनेंगे, और शाम को चर्चा चल रही थी, तो भैया जी ने कहा कि देख लो सौजन्य से अगर कल बोली लगा देंगे, कोई अगर नाम आ जाएंगे। तो जो व्यवस्थापक थे उनने साफ मना कर दिया। बोले भैया जी आप काहे समय बर्बाद कर रहे हैं, आधा घंटा बोलियों में समय बर्बाद करो। अब वो बोली जब लगाते हैं इकाई की, शांति धारा की या महाआरती की, तो आधा आधा घंटा खर्च होता है, बोली बड़े मुश्किल से बढ़ती है। तो बोले यहाँ कोई लेने वाला नहीं है, इसलिए आप बोली मत लगाना, आप तो चिमाने बैठे रहना। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि यहाँ पे छोटी बोलियों में कोई हाथ आगे होता ही नहीं। जब बड़ी बोली लगती है तब आगे होते हैं। बड़ी बोली लगी तो फटाफट नाम आ गए। अब 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे और 4 नाम फट आ गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। खैर, आप लोग सब बनिया है ना, सोचते बहुत हैं। कैसा सोचते हैं? फायदा ज़्यादा सोचते हैं कि हमारा फायदा कहाँ होगा। तो इनने देखा कि जहाँ महाराज जी रहेंगे
जहाँ पे उनका सब कुछ 24 घंटे वहीं निकलना है लगभग। वहाँ पे सामायिक करेंगे, प्रतिमण करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे। और एक संत नहीं, यहाँ तो ऐसे संतों का आना जाना लगा रहेगा। और आचार्य श्री भी आएंगे तो वो भी वहीं रुकेंगे। तो उनको फिर रहा नहीं गया, उनने कहा जब आचार्य श्री भी आएंगे और संत वहाँ रहेंगे फिर तो हमारा ही होना चाहिए। इसलिए उनने अपना नाम दे दिया, कोई दूसरा ना दे पाए। ऐसा होता ना, एक बोली के लिए कई बार 2 लोग हो जाते हैं। तो यहाँ तो राशि फिक्स थी कि इतनी ही है, तो उनने नाम अपना दे दिया। अच्छी बात है, आप ऐसे ही रात दिन आगे बढ़ते जाएं। और यहाँ पर जो कार्य हो रहे हैं उसमें थोड़ा सा धीमी धीमी गति से हुए थे शुरुआत में। तो इन लोगों ने कहा महाराज जी हम लोग ऐसे ही हैं, आप जब बोलते हो तब करते नहीं, और फिर जब एकदम सामने आ गया कार्यक्रम तो रात दिन बिल्कुल ने एक कर दिया। रात में भी काम चल रहा था और दिन में भी काम चल रहा था। और उनने वो भोजनशाला सामने बनी ना, जो आप देख रहे जिसमें आप लोग भोजन करते हैं, वह उनने 3 दिन के अंदर खड़ी कर दी, रात दिन काम करके। और चाहते तो 15 दिन पहले से काम चालू कर देते, हो जाएगा महाराज जी, हो जाएगा हो जाएगा करते रहे। और रात दिन एक करके उनने पूरी कर दी। और पहले दिन से ही, प्रथम दिन से ही उसमें भोजन भी प्रारंभ हो गया। आप लोग ने भोजन किया था वहां पे? हाँ, तो आप लोग अच्छे फिसले भी होंगे वहां पे। क्यों ताजा ताजा था ना, सीमेंट ताजी ताजी थी, बहुत सारे लोग फिसल पट्टी में फिसले भी थे, ऐसा सुना था हमने। तो ऐसे कार्य उनने पूर्ण किया, अच्छा किया। ऐसे ही आप काम करते जाएं आगे। एक संस्मरण आपको सुनाते हैं। यहाँ पर संस्मरण के पहले एक बात याद आ गई, वो बता दें। भोजनशाला में जो सहयोग कर रहे हैं उन लोगों को कल शायद समय मिले ना मिले, इसलिए आज से ही हम तीनों महाराज जी की तरफ से उनको सबसे ज़्यादा आशीर्वाद उनको है। क्योंकि उन लोगों ने, जैसा आचार्य श्री जी कहते हैं, उन लोगों ने भोजनशाला देखने के कारण इस पंडाल के अंदर आने का उनको समय ही नहीं मिला और वो देख नहीं पाए। और आपकी व्यवस्था एकदम अच्छी रखी। आप जैसे ही जाते हैं बिल्कुल सब कुछ बना तैयार मिलता है, स्वादिष्ट, बिना नमक का नहीं, हम लोग के जैसा नहीं, अच्छा बढ़िया नमक वाला, गरम गरम, हाँ तरी वाला, अच्छा बढ़िया स्वादिष्ट भोजन तैयार मिलता है। और जाकर के आप अच्छे से बैठ करके वहाँ भोजन कर लेते हैं। और आपको पता ही नहीं चलता कि वहाँ हम लोग ने, इतने सारे लोगों ने 600-700 लोग भोजन आधे पौन घंटे में करके बाहर आ जाते हैं। इतना एक साथ 600-700 लोग भोजन करके और बाहर आ जाएं, कितनी बड़ी बात है। तो सबसे ज़्यादा आशीर्वाद तो उन लोगों को मिलेगा। फिर शासन प्रशासन को भी आशीर्वाद है, उनने भी सहयोग किया। और सबसे ज़्यादा आशीर्वाद, उससे भी ज़्यादा आशीर्वाद किसको दें? जो पंडाल के बाहर बैठ करके यहाँ देख नहीं पा रहा, उनको सबसे ज़्यादा आशीर्वाद है। क्योंकि अगर वो ऐसे देख नहीं पाते तो बाहर वालों को पता कैसे पाते? उनने बाहर से देखा कि यहाँ पे हमको ऐसे ऐसे करने में दिखाई दे रहा है, बड़े मुश्किल से हम देख पा रहे हैं, मतलब हमारे यहाँ का कार्यक्रम बहुत अच्छा हो रहा है, इसलिए अपने रिश्तेदारों को, बाहर वालों को बता रहे हैं कि हमारे मड़ावरा में आज तक ऐसा विधान नहीं हुआ, पंच कल्याणक से भी ज्यादा आनंद आ रहा है। बाहर में, यहाँ पे दुकान, विधान में कभी दुकान नहीं आती, यहाँ बाहर की दुकान भी आई है ना, दुकान भी आई और उनकी दुकान चल रही होगी तो वो भी कहेंगे पंच कल्याणक जैसा लग रहा है। अब चल रही होंगी तो हमें तो पता नहीं, तो वो भी यही कहेंगे। तो ऐसा आनंद आप लोगों को मालूम उनके कारण आ रहा है। आपने उनको अंदर आने नहीं दिया तो उनको बाहर बैठने मिल रहा है। अब बाहर बैठने मिल रहा है तभी तो बाहर वालों को बता पा रहे हैं। आपके पास समय कहाँ है पीछे देखने का, पीछे कितनी भीड़ है, आपके पास समय है ही नहीं है, बाहर वालों को बताने का समय नहीं है, लेकिन उनको समय है, वो बाहर आपको बता रहे हैं। एक संस्मरण आपको बताते हैं, पाटनी जी का संस्मरण है। आप कहोगे महाराज जी आप हमेशा उनकी प्रशंसा करते रहते हैं, वो उनने ऐसे काम किए हैं और आपके यहाँ भी छोटे छोटे पाटनी बहुत सारे हो गए, इसलिए आपकी प्रशंसा उसमें गर्वित हो गई। ठीक है, कैसे? 1973 की बात है, उन्होंने स्वयं अपने मुख से सुनाई। हम जब 2017 में रामटेक में आचार्य जी के पास थे, वर्षा योग चल रहा था और उनके यहाँ आहार करने हम गए। आहार करके आए, लौट करके वो छोड़ने आए तो उन्होंने कहा कि महाराज जी
ने दान देना प्रारंभ कब से किया? अपने जीवन में सबसे पहली बार हमने दान अपने पैसे का कब किया? माता पिता के पैसे का दान तो हर कोई करता है, लेकिन हमने अपनी कमाई का दान सबसे पहली बार कब किया? 1973 में। ये आचार्य श्री है ना विद्यासागर महाराज जी, इनके गुरु हमारे नगर में थे। कहाँ पे? अजमेर में। अजमेर में वहाँ पे थे, जहाँ के वो हैं वहाँ आसपास, वहाँ पे थे और उनकी समाधि हुई। अब समाधि हुई तो पुराने जमाने की बात है, 1973 मतलब आज से कितने वर्ष पूर्व? 50 वर्ष पूर्व। 50 वर्ष पूर्व लगभग उनकी समाधि हुई आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी की। और समाधि में वो बनता ना, क्या बोलते हैं उसको, समाधि का छतरी। छतरी बनती है तो उसके लिए समाज के लोग, नहीं, छतरी बनती है जो पत्थर की छतरी बनती है, उसके लिए समाज के लोग एकत्रित कर रहे थे धन। बोली लग रही थी तो किसी ने 5 रुपए कहा, किसी ने 11 रुपए कहा, किसी ने 21 रुपए कहा, किसी ने 51 रुपए कहा, किसी ने 101 रुपए कहा। जैसे यहाँ पे कोई बोली बड़ी चली जाती तो आप बड़े गौर से सुनते ना और देखते उस व्यक्ति को, वैसे ही वहां पे भी ऐसी स्थिति थी। तो उस समय पुराना सस्ता जमाना था तो 5 रुपए 11 रुपए भी बहुत होते थे। और किसी ने 21 रुपए दे दिया तो और ज्यादा हो गया, 51 दे दिया तो और ज्यादा हो गया, 101 दे दिया तो और ज्यादा हो गया। उस समय उन्होंने कहा कि ये क्या थोड़े थोड़े पैसे की बोली लगा रहे हैं। उन्होंने पूछा इसमें खर्च कितना आएगा? किसने पूछा? पाटनी जी ने पूछा इसमें खर्च कितना आएगा? तो जो वहां के व्यवस्थापक होंगे, अब्बू जैसे वहां के व्यवस्थापक होंगे, उन्होंने कहा लगभग 2000 के आसपास खर्च आएगा। तो उन्होंने कहा 2000 खर्च आएगा? तो उन्होंने कहा मेरे तरफ से पूरी छतरी बनेगी। अब उस समय 2000 मतलब कितनी राशि हो गई? आज के अपन 2 करोड़ के हिसाब से मान लो कि 2 करोड़ रुपए के आसपास उनने उस समय ऐसी राशि बोल दी कि मेरे तरफ से बनेगी। उस समय उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, उनने अपने मुख से बताया। उनने जो बताया मैं आपको बता रहा हूं यहाँ से, उनका जितना उनने जैसी बताई वैसा बता रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि उस समय स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि हम हेलीकॉप्टर में घूमे। आज उनके यहाँ पे हेलीकॉप्टर भी हैं, है ना, 2 हेलीकॉप्टर हैं, 2 हेलीकॉप्टर भी हैं खुद के, और खूब सारे फैक्ट्रियां भी हैं, सब कुछ है, बहुत धनराशि है। लेकिन उनके अंदर एक चीज नहीं है। सब कुछ होने के बाद एक चीज क्या नहीं है? मान नहीं है। मान नहीं है, घमंड नहीं है। इस कारण से उनके पास दिन दूनी रात चौगनी बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, और देने में वो पीछे नहीं है। इतना देते हैं, बोले वो दिन का दिन है और आज का दिन है। उस समय हमने सिर्फ 2100 रुपए 2100 रुपए की राशि हमने बोली थी छतरी के लिए। और हाँ, अपनी कमाई से, उस समय 16 वर्ष के थे वो बता रहे थे, अपनी कमाई की राशि हमने वहां पर छतरी बनवाई। और आज है कि हम जहां जितना दान बोलते हैं और हम दान दे देते, हमें पता ही नहीं चलता। इतना दान हमने जहां भी कहा दे देते हैं, कहां से आ रहा हमें पता ही नहीं चलता। हमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई श्रम नहीं करना पड़ता। वो तो उन्हीं आप लोगों के आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से हमारे पास आते जा रहा है और हम देते जा रहे हैं। ऐसी उनकी धारणा है, ऐसी उनकी सोच है, इसलिए वह देते जा रहे हैं। आप लोग भी ऐसी सोच रखें और अपना धन का सदुपयोग करें, क्योंकि पहले के समय में ऐसी स्थिति नहीं होती थी। मुनिराज कहाँ रहते थे? जंगलों में रहते थे। अब वर्तमान में ऐसी परिस्थिति है कि मुनिराजों को संत निवास में, नगर में रहना पड़ता है। तो संत निवास की आवश्यकता पड़ती है। एक आवश्यकता और बड़ी पड़ती है। कौन सी पड़ती है? जंगल की। और जंगल की आवश्यकता पहले नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि पहले इतने मकान वगैरह, इतनी बसी नहीं होती थी। हर जगह खेत बहुत होते थे और इतना ज़्यादा नगर वगैरह ऐसा होता नहीं। तब नगरों में ही महाराज जी आने लगे और जंगलों में, मतलब जंगल के लिए जाना पड़ता है तो अब जंगल दूर दूर हो गए। 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर कैसे जाएंगे? आसपास 1-8 किलोमीटर के भीतर कोई जंगल हो तो चले जाएं। तो ऐसी व्यवस्था भी आप लोग बनाते जा रहे हैं, क्योंकि सरकार के कुछ नियम भी लागू हो गए। अब कैसे नियम लागू हो गए कि खुले में शौच नहीं जा सकते।
अब ये नियम लागू हुए तो उन्होंने हर घर में शौचालय आदि बनवाना प्रारंभ कर दिए, सरकारी जो बनते हैं राशि से। और अब जब वह कम तैयार हो जाएंगे पूर्ण रूप से तो फिर जुर्माना भी लगेगा, और जुर्माना लगेगा तो कितना जुर्माना लगेगा, तो आप तो दे देंगे लेकिन संत कहाँ से देंगे? और आप लोगों के यहाँ तो हैं, लेकिन जिनके यहाँ पास नहीं है, जैसे हम लोग नहीं जाते तो हम लोग के पास नहीं, हम लोग कहाँ जाएंगे? खुले में जाएंगे, खुले में जाएंगे तो जुर्माना कहाँ से देंगे? तो आप लोगों को आ गई समझ में, तो आप लोगों ने जंगल की व्यवस्था भी कर ली। ऐसा हमने सुना आपके यहाँ जंगल की व्यवस्था भी हो गई ना? जमीन ले ली, कितनी जमीन ले ली? आधा एकड़ जमीन ले ली, और उसमें शायद दीवार बाउंड्री वाल का काम चालू भी है, आधी बाउंड्री वाल हो भी गई, और आधी के लिए आप यहाँ पे देख लेना, शायद कोई उसमें ही दान दे दे, उसमें ही कम से कम सहयोग कर ले, क्योंकि ये 4 कमरे तो इनने पहले ही बुक कर लिए 4 मिनट के अंदर। अब उसके लिए अगर आवश्यकता हो तो आप देख लेना, वहाँ मांग लेना। यहाँ पे दीदी जी बैठी हैं पिपरई की, इनके नगर का बहुत अच्छा संस्मरण है, और महाराज जी ने कहा था, हम तीनों ही महाराज जी थे, 1-1.5 वर्ष पुरानी बात है, हम लोग का विहार चल रहा था सिरोंज के लिए, और हम लोग रुक रुक के जा रहे थे, तो इनके नगर में मात्र हमें 2 या 3 दिन रुकना था, लेकिन दीदी आ गई, बोले हमें जैसे ही पता चला हमारे नगर में महाराज जी, तो हमसे रहा नहीं गया, वो तो भागते भागते आई और बोले हमें तो आहार देना है, और चौका लग ही रहा था पहले से, आहार भी हो गए थे, लेकिन उनको आहार देना था, क्योंकि ये जो व्रती होते ना दीदी भैया लोग, इनको बस एक ही चीज में आनंद आता है, काय में? आहार देने में। बोले हमें जे मिल गया, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई, कीमत मिल गई, उनको बस एक ही चीज में देने में आनंद आता। तो ये आ गई और उनने वहां पर चौका वगैरह लगाया, चौका तो लग ही रहा था, आहार भी हो रहे थे, लेकिन एक दीदी और इनके साथ वाली थी पड़ोसी दीदी, उनकी जमीन थी और उनके यहाँ पर जंगल की व्यवस्था नहीं थी। हालांकि है ग्रामीण क्षेत्र, पास में जंगल है, लेकिन क्या होता है कि मान लीजिए आपकी खुद की जमीन है जैन समाज की, तो अगर आपके यहाँ साधु जाएं तो आप तो कहेंगे हाँ आप शौक से जाइए, मतलब आप कहेंगे हमारी जमीन में जाइए जंगल। मान लो आपकी जमीन खुद की नहीं है, किसी दूसरे की है, मान लो वो जैन नहीं है, मान लीजिए वो आपके साधुओं को स्वीकार नहीं करता है, तो वो कहेगा हमारे यहाँ जंगल कैसे जा रहे। तो वहाँ पे ये समस्या थी। और वो जो बाजू में इनकी दीदी रहती थी, उनकी जमीन वहाँ आसपास 300, 200, 300 मीटर में खाली पड़ी थी 20 वर्ष से, और उन्हीं की जमीन थी वही दीदी की, उनने उनको उस समय 20 वर्ष 25 वर्ष पहले बेच दी होगी, फिर बाद में उनके पास पड़ी रही। अब उनके यहाँ आहार महाराज जी के नहीं हुए थे और हम लोगों का विहार होना था, और महाराज जी ने कहा कि भैया आपके नगर में आ तो गए हैं, समाज छोटी सी थी, कोई ज़्यादा बड़ी समाज नहीं है, 40 पर 50 घर की समाज है। और उनने महाराज जी ने प्रवचन में कहा, मुनि श्री प्रभात सागर महाराज जी ने, कि देखो भैया आचार्य जी के संग के साधु चाहिए आपको, तो आपके यहाँ एक व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। कौन सी? संत निवास नहीं, चौका नहीं, जंगल की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। प्रवचनों में कह दिया। और एक सज्जन इतने भावुक थे, इतने उदार थे, उनने खड़े हुए, और उनकी बुआ थी वो ब्रह्मचारिणी, खड़े हुए और उन्होंने कहा कि महाराज जी हम यह जमीन अपनी जंगल के लिए दान दे रहे हैं। और बस समय नहीं लगा, फिर महाराज जी ने कहा चलो अब दान दे रहे हैं तो अब इनको कर्ज तो चुकाना पड़ेगा, इनने कर्ज दिया है तो महाराज जी ने फिर उनको 1 दिन और दे दिया। ऐसे रुकना नहीं था, 1 दिन और रुके, और दूसरे दिन महाराज जी के उनके यहाँ आहार भी हो गए। ऐसे उनको लाभ मिल गया। और उनकी वहाँ की समाज भी अच्छी एकता है। हाँ, इस वर्ष वर्षा योग भी इसी कारण हो रहा है। अगर जंगल नहीं होता तो वर्षा योग भी उनके यहाँ नहीं होता है, यहाँ नहीं, पिपरई में। हाँ, यहीं से आपके यहाँ कोई माता जी थी ग्रीष्म काल में, वे ही माता जी वहां वर्षा योग कर रही पिपरई में, जो आपके यहाँ ग्रीष्म काल में इसी वर्ष रही, आदान प्रदान हो गया। हम लोग ने वहां जंगल के लिए उनको प्रेरणा दी, तो यहाँ की माता जी वहां पहुंच गई और वहां से हम लोग यहाँ आ गए। हाँ, तो ये तो चलता रहेगा। ऐसे साधुओं का आना जाना तभी होगा, यदि आप चाहते हैं तो आना जाना होगा, नहीं चाहते हैं तो हम बंद तो बैठे ही हैं मुंह बंद करके, और आंख भी बंद कर लें और फिर धीरे से कान भी बंद कर लें, चुपचाप बैठ जाएं।
और वहाँ उनको लाभ मिल गया। वहाँ की समाज में इतनी एकता देखी हमने, संगठन देखा। आपके यहाँ भी संगठन है, एकता है, जब कोई काम होता है तो आप लोग रात दिन एक कर देते, लेकिन उनके यहाँ पे जो सक्रियता देखी और संगठन देखा, इतना अच्छा लगा कि 3 माह भी पूर्ण नहीं हो पाए वर्षा योग के, और उन्होंने पूरी बाउंड्री वाल बना दी और वीडियो हम लोगों को आकर के दिखाई कि पूरी बाउंड्री वाल बन गई। 20,000 स्क्वायर फीट जमीन थी, लगभग 20,000 स्क्वायर फीट में बाउंड्री वाल बन गई और एक बड़ा गेट द्वार भी लग गया। और उन्होंने वीडियो हम लोगों को सिरोंज में आके दिखाई 3 महीने के भीतर भीतर। उनने राशि भी इकट्ठी कर ली उसके लिए और तुरंत उन्होंने बाउंड्री बना ली। ऐसे हर समाज में जंगल की व्यवस्था हो गई, संत निवास भी हो गया, सब कुछ हो गया। आप लोगों के अंदर इतने धार्मिक भाव हैं, अंदर से मुनि महाराज को मानने के भाव हैं, इस कारण से आप लोग इतने अच्छे से यह कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही आप कार्य करते रहें, लाभ लेते रहें। इसी तरह इसी भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। चलिए अपने